हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 9.1 का 9वां क्वेश्चन बनाया था। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 तथा 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो, इसमें दे क्या रखा है, हमारे पास दो खंबे दे रखे हैं। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने। तो एक 80 मीटर कोई चौड़ी सड़क मान ली हमने। चौड़ाई कितनी है सड़क की? 80 मीटर। उसके आमने सामने, तो सामने की ओर क्या है, दो समान लंबाई के खंबे हैं। इसमें दो बराबर लंबाई के। तो इन दोनों के उन्नयन कोण कितने दे रखे? देखो, एक ऐसा बिंदु लेना है सड़क पर जहां से एक का उन्नयन कोण 60 होना चाहिए और एक का क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो देखो, हमने यहां पर को कोई पॉइंट मान लिया। तो यहां पर से हमने कितना माना, ये उन्नयन कोण कितना है, 60, और ये 30। अब देखो, पॉइंट जितना ज्यादा खंबे के नजदीक होगा एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां की ओर अगर हम लेंगे तो एंगल घटता जाएगा, यहां की ओर बढ़ता जाएगा। इसके लिए ऐसे ही, इसके लिए यहां की ओर बढ़ता जाएगा, यहां की ओर घटता जाएगा। तो एक एंगल दे रखा है हमको कितना, 60 डिग्री, और एक दे रखा है हमको कितना, 30 डिग्री। अब देखो, इसको हमने ए मान लिया, ये बी, सी, डी और ई। तो देखो, ये हमको दे रखा है 60 और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद करनी है। अब देखो, हमें क्या करनी है, इन दोनों खंभों की ऊंचाई। अब समान लंबाई क्या है, तो अगर एक खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात होगी तो दूसरा खंभा भी उतना ही होगा। दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है, ये जो बिंदु है यहां पर, इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है दोनों खंभों से। तो यहां से और इस वाले खंभे से। ठीक है। अब देखो, अगर ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 80, तो हम मान लेते हैं इसमें बीसी की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने हमने एक्स। तो दूसरी सी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। टोटल बीडी कितनी है, 80 है। तो बीसी कितना होगा, अगर हमने x मान लिया तो CD कितना हो जाएगा, 80 में से अगर हम इस x को माइनस करेंगे तो यही तो बचेगा। तो ये हमने मान लिया, और इसकी जो ऊंचाई है इसको मान लिया हमने h। तो देखो, यहां पर को लिख लेंगे, ए बी बराबर ईडी बराबर कितना आ गया, h। और क्या मान लिया हमने, इसको लिखेंगे माना। और दूसरी चीज मानी हमने इसमें, BC बराबर x, तब CD बराबर कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो इसको मान लिया x मीटर, तो 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। अब देखो, अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, एक तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और एक क्या ज्ञात करना है, BC और CD। तो एक बार इस त्रिभुज में लेंगे हम और एक बार ECD में लेंगे। तो देखो, इसमें लिया हमने एंगल 60 बन रहा है, हमें ज्ञात क्या करना है, हाइट और बेस। तो इसका मतलब हमें कौन सा रिलेशन लगाना होगा, 10। तो 10 इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में 10 60 बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब ए बी और आधार क्या हो जाएगा, BC। तो लंब आ गया यहां पर H, और आधार क्या आ गया यहां पर, X। और 1060 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। तो √3 इक्वल टू H अपॉन X। तो x को इस साइड भेज देंगे और √3 को इस साइड लाएंगे। अब देखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज या तो x आएगा या फिर h आएगा। तो दोनों में से चलो ऐसा करते हैं, इस x को इस साइड भेज देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू एक्स इक्वल टू h। तो एक समीकरण हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, ऐसे ही इस वाले में लगाएंगे। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ECD में, ECD में। अब देखो, इसमें भी हमको क्या ऊंचाई ज्ञात करनी है और आधार ज्ञात करना है इसके लिए भी। तो वही फॉर्मूला लगेगा 10 रेशियो। तो 10, एंगल कितना है वहां पर, 30,
तो टेन थीटा बराबर लंब है इसमें h और आधार कितना है। अब देखो यहाँ पर तो x डिस्टेंस थी, इसके लिए कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब ये चीज हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको 80 माइनस एक्स और इसको x भी मान सकते हैं। तो अभी हमने इसको x माना तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स। अब देखो तो टेन थर्टी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3 और कितना आ जाएगा यहां से h/80 माइनस एक्स। अब देखो यहां पर हमने अगर h की वैल्यू निकाल रखी है तो यहां पर भी क्या करेंगे हम h को अलग करेंगे, बाकी और टर्म्स को अलग। तो ये 80 माइनस एक्स को यहां भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 80 माइनस x/√3 इक्वल टू कितना आ जाएगा h। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब देखो h बराबर यहाँ इतना है और h बराबर यहाँ पर 80 माइनस x/√3। तो अगर राइट हैंड जब बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, या फिर क्या लिखेंगे h का मान जो ये √3x आ रहा है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो इन दोनों की तुलना करी तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया यहाँ पर बराबर, तो √3x बराबर कितना आ जाएगा 80 माइनस x/√3। अब देखो इस √3 को अगर यहां भेज देंगे तो कितना आ जाएगा √3 इंटू √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इस x को इस साइड भेज देंगे और 80 को यहीं रहने देंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 80। तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 80। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 को इस साइड भेज देंगे तो 80/4 ये आ जाएगा 20। यानी कि जो ये डिस्टेंस आई हमारे पास एक खंबे की कितनी आई, x का मान कितना आया 20। तो कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, अब दूसरे खंबे की अगर हम निकालेंगे तो पहले खंबे की आ गई, दूसरे खंबे की दूरी, तो दूसरे खंबे की दूरी कितनी आ जाएगी 80 माइनस एक्स। तो x का मान कितना निकला हमारे पास 20। तो ये कितना आ गया 60। तो यानी कि ये वाला जो खंबा था ये 20 मीटर दूरी पर था, कौन सा जिसके लिए एंगल 60 डिग्री बन रहा था। दूसरा खंबा कितनी दूर है इस बिंदु से, वो है 60 मीटर जिसके लिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने किसकी दूरी ज्ञात करी, खंबे की दूरी। अब ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई। तो देखो खंबे की ऊंचाई या तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं इस वाले समीकरण में मान रख करके, या फिर किसी दूसरे समीकरण में भी मान रख, इस वाले में भी रख करके हम क्या कर सकते हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे, ऐसा करते हैं समीकरण 1 से ले लेते हैं। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखो या तो हम क्या करेंगे x का मान रख सकते हैं, फिर अब हमको ये ज्ञात हो गया तो फिर से tan वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब tan थीटा लगाने से तो सीधे सीधे क्या हो रहा है यहाँ पर h चाहिए हमको, तो x है हमारे पास, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना आएगा √3 इंटू 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा h। तो h बराबर आ जाएगा 20√3। तो इसका मतलब दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो कितनी है, खंभों की ऊंचाई 20√3 और खंभों इस खंभे की दूरी कितनी है जिसके लिए एंगल 60 बन रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 20, और दूसरे खंभे की जो दूरी है वो कितना आ रहा है 60। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आएगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है आंसर सही आ रहा है।